हेलो फ्रेंड्स। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पेट में भारीपन रह रहा हो, खाने की इच्छा नहीं हो रही हो और ये सब तब हो रहा है जब आप एक नॉर्मल डाइट फॉलो कर रहे हैं? जी। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इसी तरह के सिम्पटम्स जो लोगों में मिल रहे हैं, ठीक है? उनके कारण क्या कारण हो सकता है उनका और उससे रिलेटेड एक डिज़ीज़ के बारे में जिसको हम बोलते हैं फैटी लिवर। जी, आज हम बात करने वाले हैं फैटी लिवर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुशील त्रिपाठी, चीफ फिजिशियन श्रीनिका आयुर्वेदा, लखनऊ। जी, आज हम बात करते हैं फैटी लिवर के बारे में। आपने बहुत सुना होगा इस डिज़ीज़ के बारे में। अननोइंगली ऑलमोस्ट 25% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है जो इस बीमारी से सफ़र कर रही है, ठीक है? मोस्टली क्या होता है कि इस बीमारी में अ, लोगों को पता नहीं चलता है कि वो फैटी लिवर से सफ़र कर रहे होते हैं। तो इसको समझते हैं आज विस्तार से इसके बारे में, क्या है, क्या लक्षण होते हैं इसके, क्या इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं इसमें एंड नेचुरल रेमेडीज़ हम क्या ले सकते हैं जिससे इससे बचा जाए, ठीक है? तो सबसे पहले समझते हैं फैटी लिवर। जैसा कि ये नाम बताता है कि फैटी लिवर यानी आप हमारा जो लीवर होता है उसके अंदर फैट का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है? ये डिपोजिशन जैसे-जैसे होता जाता है, हमारा जो लीवर का प्रोसेस होता है, नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, वो क्या होता है हैम्पर होता जाता है और जितना हिस्सा ठीक फैट डिपॉज़िट हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंगली इसकी ग्रेडिंग हो जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि फर्स्ट ग्रेड फैटी लिवर, सेकंड ग्रेड फैटी लिवर, थर्ड ग्रेड फैटी लिवर, ठीक है? तो मतलब क्या है कि वो धीरे-धीरे वो जो हिस्सा है लीवर का वो हमारा फंक्शनिंग उसकी कम होती जा रही है। अच्छा, दूसरा इसमें एक स्टेजेस होती हैं, जैसे जो सबसे पहला स्टेज इसमें आता है जिसको हम बोलते हैं स्टीएटोहेपेटाइटिस। मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले क्या होता है कि जो लीवर के सेल्स हैं उनमें क्या होता है इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो गया, ठीक? इन्फ्लेमेशन हुआ तो उनका फंक्शन कम हुआ। अगर सपोज कि हमको इन्फ्लेमेशन हो गया, सिम्टम्स थोड़े बहुत कुछ आए, अगर हमने उनको इग्नोर किया और जो भी हमारे उसके कारण रहे अगर हम उसको कंटिन्यू कर रहे होते हैं, तो क्या हुआ फिर ये आगे के स्टेज पे चला जाता है। आगे के स्टेज पे जाता है तो क्या होता है फिर वो जो सेल्स होती हैं, ठीक है, उसमें फाइब्रोसिस होने लगती है, ठीक? और यही कंडीशन थोड़ा और आगे जाएगी तो फिर क्या होती है वो लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है? तो ये अगर ऐसे देखें तो अगर ये कंडीशन कॉम्प्लिकेट करेगी तो ज़्यादा डरावनी है। बट इसके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप हम इसको ध्यान देंगे, इसके जो भी हमारे रूटीन हैं, जो सजेस्टेड होते हैं, अगर आप उसको फ़ॉलो करेंगे, तो ये बीमारी रिवर्सिबल होती है, ठीक है? मतलब आप इससे निजात पा सकते हैं। तो ये हो गया फैटी लिवर। अब हम समझते हैं कि क्यों होता है फैटी लिवर, क्या कारण होता है? देखिए, फैटी लिवर होने का एक बहुत बड़ा कारण आज के टाइम पे हमारा लाइफ़स्टाइल जो डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है? वो हैं। क्या है जैसे आपका डायबिटीज़ है, बीपी है, थायराइड की कंडीशंस हैं, लिपिड प्रोफाइल यानी जिनके कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा रहते हैं वो हैं, मेटाबॉलिक अगर कुछ डिसऑर्डर्स हैं, वो भी कारण बनते हैं इनके और उसके अलावा कई बार जो जेनेटिक कारण हैं, वो भी एक बड़ा हिस्सा है जो जिससे कि फैटी लिवर की कंडीशंस बनती हैं। ठीक है? जेनेटिक क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिनको फैटी लिवर होता है, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो हमेशा ये बताएँगे कि नहीं मेरा खाना-पीना बहुत सिंपल है, बाहर का नहीं खाता हूँ, मैं घर का खाता हूँ, ठीक है? तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि जैसे सपोज़ कि अगर कोई फैटी लिवर से सफ़र कर रहा होता है और उसके पेरेंट्स सपोज़ उसका फादर जो है वो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं एंड मदर को भी लाइक थायराइड या डायबिटीज़ कुछ इस तरह का मेटाबॉलिक या कंडीशन कुछ है, ठीक है? तो उस टाइम पे क्या होगा कि वो जो बच्चा होगा, वो बाकी की तुलना में फैटी लिवर होने के चांसेस उसको ज़्यादा हो जाएँगे, ज़्यादा वो एक तरह से कहें तो प्रोन हो जाएगा, ठीक है? तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से ओबेसिटी एक बड़ा रीज़न है, ठीक है? ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके फैटी लिवर के कंडीशंस बनने के लिए, ठीक? ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से फैटी लिवर होने के लिए हम प्रिडिस्पोज़ होने के चांसेस फैटी लिवर होने के चांसेस हमारे लिए ज़्यादा बनते हैं। अब हम आते हैं इनके लक्षण के बारे में। देखिए, अगर हम ध्यान दें तो कई बार फैटी लिवर का कोई लक्षण ही नहीं होता है। जो फैटी लिवर से सफ़र कर रहा होता है उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, उसको कई बार कोई लक्षण नहीं आ रहे होते हैं, वो किसी और बीमारी को लेकर के आता है और जब टेस्ट होते हैं तो पता चलता है कि उसको फैटी लिवर है। बट फिर भी कुछ लोगों में कुछ सिम्पटम्स मिलते हैं, जैसे फुलनेस ऑफ एब्डोमेन मतलब पेट भारी लगना हमेशा,
जहाँ पर हमारा राइट पार्ट है एब्डोमेन का, कई बार वहाँ पे माइल्डली पेन होना या भारीपन होना, इस तरह की शिकायत हो सकती है, ठीक है? भूख नहीं लगना या कई बार नौसिया की फीलिंग होती है, ठीक है? जैसे जी मिचलाने की कई बार भी शिकायत होती है, ठीक? ये कुछ कॉमन सिम्पटम्स हैं जो फैटी लीवर की कंडीशन में मिलते हैं, ठीक? और जैसे-जैसे मैंने बताया, जैसे-जैसे ग्रेडिंग ये बढ़ेगी, तो इसमें दिक्कतें फिर बढ़ती जाती हैं। ये सब कुछ लक्षण हो गए। क्या इन्वेस्टिगेशंस इसमें होते हैं? इन्वेस्टिगेशन में जनरली जो होते हैं उसमें एक तो होता है कि आपका लीवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी, ताकि उसमें जो एंजाइम्स होते हैं उसको देखा जाता है, ठीक है? कि क्या कंडीशन है उसमें, अल्ट्रासाउंड होते हैं एंड अगर कंडीशन सपोज़ कि ज़्यादा एडवांस्ड है देन फाइब्रो स्कैन सजेस्टेड होता है। वो आपके डॉक्टर आपको बताएँगे कि क्या-क्या इन्वेस्टिगेशंस आपको करना है उस टाइम पे। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आते हैं कि क्या नेचुरल तरीके हैं, क्या कुछ चेंजेज़ हैं जिसको करके हम इसको रिवर्स कर सकते हैं या इससे बच सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है जैसे मैंने बताया कि ओबेसिटी या लाइफ़स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। तो अगर शुगर, बीपी, थायराइड इस तरह की कंडीशन है तो सबसे पहली चीज़ उनको कंट्रोल रखना है, एक चीज़। दूसरा कि एक्सरसाइज़ मस्ट है। एटलीस्ट हाफ एन आवर पर डे आपको एक एक्सरसाइज़, वॉकिंग या कुछ स्ट्रेंथ एक्सरसाइज़ करनी है। वो आपको हेल्प करेगा। वेट रिडक्शन धीरे-धीरे आपको करना है अपना, ठीक है? वेट रिडक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होगा अगर आपकी फैटी लिवर की कंडीशन है तो, ठीक? वो एक कंडीशन। दूसरा तीसरी कंडीशन क्या है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का यूज़ करिए, होल ग्रेन्स हैं उनका यूज़ करिए, ठीक? जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, जो बहुत शुगर है जिनमें, ठीक है? या जो अनहेल्दी फैट्स हैं, जो आपके बाहर के बाहर के जितने भी तली भुनी चीज़ें हैं,